हेलो राम राम दोस्तों। आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी पिछले वाली, तो इसलिए ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। यहाँ मैं करवा रख रही हूँ और करवे पर 5 सिंघाड़े और उसके बाद मैं करवे के ऊपर एक स्वास्तिक बना रही हूँ, जो कि मुझे बनाना था। ये दूसरा करवा मेरी सिस्टर का रखा है, उसने कर ली थी पूजा, ये मैं अब कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड करवा चौथ है। मैं भूल गई थी क्या क्या करना होता है, इसलिए पूछ कर आई कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, तो अब कर रही हूँ। फिर बीच में भाव्या भी रोने लग जाती है, उसको भी देखने जाना पड़ता है, इसलिए। ये मेरी सास का सूट है जो मैं अब दिखाऊंगी आपको। ये मेरी सास का सूट है, बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका। और ये एक पैंट बुशर्ट, और सास के सूट में कोई भी 50-100 रुपये रखने होते हैं, खाली नहीं रखना होता। तो अब मैं पूजा करके चल पड़ी यहाँ से। और ये मेरी ड्रेस का लुक दिखा रहे हैं। ये देख लो, यहाँ मैं अपने कमरे में आ गई थी और अपनी ज्वेलरी देख रही थी। मम्मी ने यहाँ मेरी ज्वेलरी निकाल कर रख दी थी कि जो पहनना हो पहन लियो इसमें से। और मैंने वैसे तो सेट पहन रखा है। और अब देखो, भाभा रो रही थी इसको कपड़े पहनाने के लिए। चलो चलो कहानी सुनाओ। यहाँ हम करवा चौथ के व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। पड़ोस में ही सारी लेडीज़ इकट्ठी होकर करवा चौथ व्रत की कथा कहती हैं। और कोई एक बड़ी बूढ़ी औरत है जो सबसे बड़ी बूढ़ी मानी जाती है, वो कथा कहती है। और सारी लेडीज़ जो बाकी जिन्होंने व्रत रखा होता है वो कथा को सुनती हैं। और ये दोपहर का कम से कम 3:30 बजे का समय हो रहा होगा। 3:30 बजे हम कथा को सुनने जा रहे हैं। इस घर में चले गए हम। यहाँ मैंने आते ही सबके पैर वगैरह छुए थे, वो क्लिप इन्होंने रिकॉर्ड नहीं की। और तो सबका आशीर्वाद लेने के बाद मैं यहाँ बैठ गई थी। ये मेरी बहन मुझे आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि इसने ध्यान नहीं दिया था, मैंने इसके पैर छुए थे। और यहाँ हम बैठे हैं, तो अब कथा शुरू होगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी काफ़ी लेडीज़ आना बाकी हैं। यहाँ देख सकते हो आप कि लेडीज़ जो हैं आना शुरू कर दी हैं और सभी बैठकर अब कथा सुनेंगे। अभी 1-2 का आना और बाकी है। जो बीच में ताई बैठी हैं वही कथा सुनाएंगी। और ये पीच कलर के सूट में मेरी सास हंस रही है वो मेरी सास है। और उधर भी मतलब लगने को तो सारी सास ही हैं। जैसे ससुराल में सब काकी ताई इस तरीके से लगती हैं, तो सभी मिलकर कथा सुन रहे हैं। और यहाँ मुझे थोड़ी सी हाथ में धूप दे दी थी। मुझे पता नहीं कि इसका क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पहले करवा चौथ में कुछ नहीं किया था, सिर्फ गेहूं के दाने लिए थे, चावल के दाने लिए थे। और अभी धूप दी थी, साथ में गेहूं के दाने और चावल के दाने दिए थे। और ये जो चुनरी आप देख रहे हो, ये मेरी शादी के टाइम की चुनरी है, जिसे सब ओढ़ती हैं, चाहे वो कितनी ही बूढ़ी औरत हो। जो भी करवा चौथ का व्रत करेगी वो ये चुनरी ज़रूर ओढ़ेगी। तो पिछले साल मैंने इसलिए नहीं ओढ़ी थी क्योंकि ये ससुराल में थी ये चुनरी और मैं वहाँ थी दिल्ली। तो बैठे हुए हैं, अब किसी का वेट कर रहे हैं ताकि सभी एक साथ कथा सुन सकें। आप लोग दादी के पास मैं भी बैठूंगा ना। क्या क्या क्यों रोई? अच्छा चलो आगे बैठ
यहाँ वीडियो में मैं सबका लुक नहीं दिखा पाऊँगी आप सबको, क्योंकि गाँव का माहौल ऐसा ही होता है, आप सब जानते ही हैं। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कई लोग अपने आप को दिखाना पसंद नहीं करते, बहू होती हैं गाँव की। वैसे देखा जाए तो बहू तो मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा अलग बात है, फैमिली का सपोर्ट और ये सब कोई नहीं पसंद करता, तो कोई खुद कहकर वीडियो बनवा रहा है। तो जिन्होंने कहा था कि वीडियो बना लेनी चाहिए, तो वीडियो बना ली उनकी, और जिन्होंने थोड़ा ऐतराज़ था जिनको, वो उनकी नहीं बनाई। हाँ, वीडियो ने बढ़िया फौरन में जाएगी। सब सुतरी लगा बैठी दे। अरे तो भगवती ना जब ये बनावा ना तो हम गलता बेटा ना कुछ ना है कि उसमें बैठा होगा। मेरी सीट पर बैठ गई। आया तो कौन है रहने बैठे उधर भी कौन नहीं दिया। इससे वो देख सो बैठना। देख ऐसे तो यहाँ फ्रेंड्स हम अभी वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी एक दो काम बाकी है। और ये बातें चल रही थी कि भाई जिसको वीडियो नहीं बनानी हो, नहीं बनवानी हो, वो घूंघट नीचे कर ले। बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, पर मम्मी ने बोली कि क्यों घूंघट क्यों नीचे कर ले, ये तो अच्छी चीज़ है। मतलब अपना कल्चर किसी को भूलना नहीं चाहिए, अपना कल्चर अच्छी बात है। ये तो बना लो, तो इसलिए वरना ये मुझ पर ही फोकस कर रहे थे ज़्यादा। तो ये वीडियो थी भाई। और यहाँ पर तुलसी का बहुत ही मानी नहीं रही थी, किसी भी तरीके से शो कर रही थी बहुत ज़्यादा। आराम से बैठ जाओ। तो भाई यहाँ पर ताई जी ने आसन ले लिया है, और अब कथा सुनने के लिए रेडी हो गए। फिर भी अभी वेट कर रहे थे हम, क्योंकि अभी एक दो जनों का आना और बाकी था। तो अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है ना गांव में, जब इस तरीके से ऐसे कोई भी त्यौहार मनाया जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा पहला करवा चौथ बिल्कुल ऐसे ही अकेले अकेले गया, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और अब की बार ऐसे सबके साथ मिलकर मैंने कथा सुनी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखिए हम सब बैठे हुए हैं, सब अपना अपना कलश लेकर, और एक कटोरे में गेहूँ और कुछ पैसे लेकर। ये देखिए सबके कलश और सबके पैसे इसमें गेहूँ के कटोरे में रखे हुए हैं, क्योंकि खाली कथा सुनने नहीं आया जाता। और ये कथा सुनाएंगी ताई जी, बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब कथा शुरू होगी, क्योंकि तुशिका बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो इसकी शांत होने का इंतज़ार कर रहे थे सब कि ये कब शांत होगी और कब कथा शुरू होगी। सब उसको ही देख रहे थे कि कब चुप होगी। और एक वीरावती नाम की एक कन्या थी, और वीरावती और करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित हो गई। सब उसके भाई वह देख कर रोने लगे, और जल से उसके मुंह सुलाकर एक भाई बोला, हे बहन ऐसे माँ कैसे मूर्छित होगी? जब बेटा ये करवा चौथ का व्रती है, इससे या
मुझसे तो भी इस पर व्रत सहन नहीं होया की प्यास से बच्चे वाकुल पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ेगी। सब भाई वह देख कर रोने लगे और जल के मुंह से उसका मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर वो पुरुष पर खड़ा हो गया, अग्नि जलाया थी उसने। एक भाई उसकी दीपावली छलनी देकर उसका व्रत खुलवा दिया। पंचांग लग रहा है, हमारा व्रत खोल ले। वह व्रत खोलने लगी तो एक सूख तोड़ा, उसमें बाढ़ आया। दूसरा तोड़ा, उसमें मक्खी आई। तीसरे में उसमें छींक आएगी। तीसरे में राजा के लड़के का बुलावा आ गया। अब मूर्छित हो गया ना, व्रत टूट गया उसका, पूरा व्रत नहीं हो रहा। शाम तपाई उसमें अग्नि तक दिवा दिया उसके भाई है ना, नाटक को अलग देकर भोजन के लिए वे पहले और ले बाल निकला उसका माटी का बाड़ा। दूसरे में उसकी सास ससुराल से बुलावा आ गया कि वह ससुराल में अपने देखा कि उसका पति मूर्छित पड़ा है, तो संयोग से यह इंद्राणी आई और कहने लगी, देखकर लाख करती है। और वीरवती बोली कि हे माँ, इसे कैसे पढ़ाइए, इसको क्या हुआ है मेरे पति को क्या हुआ। वह बोली, बेटी तेरे व्रत पूरा व्रत नहीं कराया, अपने माँ बाप के भाई बहन के लाड में अपराध का मुझे देखकर कि उसका पति मूर्छित पड़ा और सहयोग ले हुआ है। इंद्रावणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरवती बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का मुझे दंड मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्रावणी ने कहा, हे तुमने कौवा सोच व्रत किया, चंद्रमा के सुंदर समय कर दिया, कल हुआ है। तुम 12 वर्ष के चौथ के व्रत को करोगी। 12 वर्ष पुण्य दान तक तो करके अपने चक्रवात का व्रत करोगी तो व्रत बिना चंद्रमा दिए को अर्घ नहीं दियोगी, बिना चांद नहीं लगेगा, इतना अर्घ नहीं दियोगी, अर्घ दियोगी। वह अभी उसी के फल से हुआ। अब तुम 12 वर्ष के करवा चौथ के व्रत में करवा चौथ व्रत विधि और भक्ति से करोगी, तो अब तुम्हारा पति पूरा जीवित हो जाएगा। इंद्रावणी के वचन सुनकर वीरावती नाम था लड़की का, वीरावती ने पूर्ण 12 वर्ष महा करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन भक्तों से प्रभाव से उसका पति देवता भगवान की संस्कारी
हाँ वो तभी थी तो इसकी आएगा नहीं, वो इसकी- 30 साल हो गए मतलब तो सुना सुना करते ना सब तारीफ हो गई पल्ले को बांध के अभी वो अपने बाहर जाने वाली है पाइप तो यहाँ पे कथा पूरी हो चुकी है और सब ये जो गेहूँ और चावल और ये दूब के अपने पल्ले पर बांध रही हैं। जब शाम को चांद निकलेगा रात को तब इसका अर्घ चंद्रमा को देंगे। और अब ये जो पानी है लोटे में इसको गाय के खूंटे पर देकर आना होता है, तो वही सब देने जा रहे हैं। जाओ 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 तो तुम सब प्यार जाओ प्यार से चले जाओ पढ़ाई कथा सुने ही कथा पढ़ सुने। आज तो सुन कहानी थी। कैसी लगी? मुझको आगे आना चाहिए। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है सरप्राइज का, जिसकी कल मेहंदी वाले व्लॉग में बात चल रही थी कि पिछली बार तो मंगलसूत्र गिफ्ट करा था, अब की बार क्या सरप्राइज दोगे मुझे। और मैंने बोला भी था कि कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तो सरप्राइज ज़रूर देंगे। और हैं अब भी ऐसे बोल रही हो, हाँ दोगे। कैसे दोगे? कैसे दोगे? क्या सरप्राइज दोगे आप? कहीं गए हो आप? एक फूल भी ले आते। इसमें से भी तो तोड़ के। हे राम, ये करिए कि फूल ही ले आते सरप्राइज में, इसमें से ही तोड़ लेते। तो भाई जब सरप्राइज ही देना होगा यार, घर से बाहर जाने के मोहताज नहीं होते जनाब, घर पर ही बैठे बैठे आ जाता है ना? सही बात। तो अब सरप्राइज क्या लग रहा है तेरे को? कुछ नहीं होगा सरप्राइज तेरे लिए, मैं कुछ नहीं दे सकता। हाँ दे सकते हो। फिर ऐसे क्यों बोल रहा? चॉकलेट मुझे तो मैं भी खा नहीं सकती। पे खा नहीं सकती वो सरप्राइज दूंगा मैं। तो खाने की चीज कुछ- है मतलब? खाने की चीज है क्या? कुछ ऐसा सरप्राइज दूंगा जो मोमेंट याद रखी जाए लाइफ में, छोटे छोटे पलों में। बता क्या हो सकता है कोई आइडिया? कुछ भी सोच, कुछ भी आइडिया। देखो आज इसके देखता हूँ कितना परखेगी, क्या कहाँ तक सोच सकती है। ये सरप्राइज होगा कि आप मेरा मेकअप का सामान ले आए थे दिल्ली से सारा, है ना? तो हार मान ले। हार गई, हार गई, खड़े खड़े कर दिया हाथ को, खड़े कर दिए। तो सरप्राइज होने वाला भाई। देखते हैं कैसा रिएक्शन होगा। अब मैं निकालता हूँ सरप्राइज। का छिपकली छपकली लिया और जो कि मैंने छुपा के रखा है, अब निकालता हूँ मैं सरप्राइज। आप देखना, आपको पर्स दिख रहा है क्या इसमें? पर्स। तो पर्स से बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है? सच में लेके आए क्या कुछ? और ये पर्स है, देख बाबे की मची के है, के लग है। अमित ज्वेलर्स, कोई ज्वेलरी है जो खाली बटुआ है। खाली बटवा है, दुका दिया पर्स है। यार मेरा सूट ना पिंक कलर का और इसमें रेड कलर का दिखाई दे रहा है। देख देख जल्दी, हाँ चूड़ी पिंक कलर की दिखाई दे रही है। और दूर करने के कारण हो सकता है। क्या है ये? कैसा है रिएक्शन? कैसा है रिएक्शन? कैसा है रिएक्शन? वाओ, वाओ, क्या है ये? ये एंकलेट पजेब है, पजेब बहुत सुंदर है। सुंदर है? कैसी लगी? मस्त। हैं? मेरे पास है नहीं ना यहाँ पे पजेब, मैंने और- वही रखी दिल्ली। और भी कुछ मिल सकता है इसमें, जरा ढूंढ के देख। हाँ ये है बिछिया और
चुटकी बिछिया कितना बिछिया मस्त। बोलते हैं इसको। हाँ बिछिया का चुटकी पता नहीं था। कितना मस्त डिजाइन है यार। दिल बना हुआ इस पे। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बस थैंक यू में ही काम चलेगा है। हाँ हाँ तो भाई अंगूठी ले लो नहीं, मेरी अंगूठी ले लो, इतनी सारी हैं। ये देखो कितनी सारी अंगूठी पहनी हुई है, कोई चांदी की कोई सोने की। लेनी है कोई सी? तो वही ये मेरे मन में आइडिया आया कि पाजेब का सरप्राइज कैसे हो सकता है, पहना के क्योंकि इस पहना इसकी के दो। पाजेब वहीं दिल्ली रखी हुई थी और मेरे को मिली भी नहीं थी, हाँ, तो कहाँ पे पहना ही छिपा नहीं रखी सकते, थी। है ना? तो इसलिए इस टाइम पे इसके पास पाजेब भी नहीं थी। मेरी बात आप तो पहना तो ही नहीं मैंने सकते। सोचा सरप्राइज भी हो सकता है ये, इससे बेहतरीन सरप्राइज और क्या होगा। तो मैंने घर बैठे ही फ़ोन कर दिया दोस्त के पास जो कि एक ज्वेलर है, तो उसने खुद बना के पहुंचा दी थी घर पे ही भाई। तो मैंने मेरे बोल साइज दिया की था है उसको, क्या? मैं सरप्राइज है मगर मस्त वाली बनाना। ये मेरे अपने साइज की हिसाब है। से उसने फोटो भेज दिए थे डिजाइन, तो मैंने डिजाइन चूज कर लिया था। अब आप ये देखो डिजाइन कैसा लगा, दिखाना डिजाइन कैसा है अच्छा है। पाजेब का। मेरे पैरों पे पहनने के बाद अच्छा लगेगा। पहना नहीं सकता मैं एक हाथ से, सॉरी, रियली सॉरी, एक्सट्रीमली इट्स ओके, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। ये देखो भाई, ये देखो भाई कितना सुंदर है, इधर से देखो, इसके कितने सुंदर सुंदर डिजाइन लग रहे हैं। अच्छी लगी बिल्कुल बढ़िया। मस्त। चुट्टी भी पहन के देखो, चुपटी भी देख ले पहन के। ये टाइट करनी पड़ेगी थोड़ी, अभी ऐसे लगा के दिखा देती हूँ। वाओ कैसी लगी? मेरे को तो अच्छी नहीं लगी। मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही ज्यादा। तो वो ये था चुटकी भाई ना मेरी चुभ रही सरप्राइज। थी, तो हाँ मैंने वो इसे चुभ रही थी इसको। तो सेंटर मैंने से ये निकाल भी के सारी रख दी थी चीजें मैंने। ध्यान में रखी हैं, बस कौन सी कथा सुनी चीज थी ना तभी कैसे पहनी थी। फायदेमंद हो सकती है। वो चुटकी इसको चुभ रही थी, तो मैंने सोचा चुटकी भी ठीक से है, और पजेब इसके पास है नहीं तो बेस्ट पजेब गिफ्ट, बनवा दे। बेस्ट। अब तक आपने 2 गिफ्ट दिए, बेस्ट। 2 करवा चौथ आए फिर 2 गिफ्ट हो गए, और किरान ने लुटेगी। तो मैं रोज बत्ती रह लूंगी। थैंक यू, अच्छी लग रही है। अच्छी लगी। तो भी कैसा लगा आपको गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट? आप भी बताना, और वो भी करवा चौथ वाले दिनों। मौजा ही मौजा। ये तो है पापा की, इसमें रोटी धर ली 4, और गाय की ये धर ली। पहले तो नहीं गाय की धर का, और उधर माथा टेक ली की भी रोटी दे दी। फिर बाद में ये गाय की तो ले दे उधर कर 2 मार ली सारे, और फिर बाद में कर देंगे हैं। और वो सारा सामान जितना उधर रखे आना था ना, उड़ा सिंगाड़े भी। सिंगारे इसमें धर दिए खून में। और वो जो पैंट शर्ट है वो पापा से दे और वो दिए। पानी। पानी कुछ ना करना, एक बार जब चार निकलेगा जब करेंगे पापा सोना है जाते देवा। अच्छा बाद में होगा। यहाँ आप सोच रहे होगे कि इतनी सर्दी तो है नहीं और इसने शॉल ओढ़ रखा है ड्रेस पर। तो भाई बारिश बहुत तेज हुई थी यहाँ आज करवा चौथ वाले दिन शाम को ही, तो इस टाइम थोड़ी सर्दी हो गई थी। 7 बज रहे होंगे इस समय, और मैं यहाँ पर ये प्रसाद रख रही हूँ पापा की थाली में, क्योंकि हमारे यहाँ सास को नहीं दिया जाता करवा का जो खाना होता है ना, वो ससुर को दिया जाता है। सास को सिर्फ सूट पैंट वो शर्ट देकर फिर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो मैं यहाँ पापा को जा रही हूँ खाना देने के लिए, और क्योंकि वो सो जाएंगे, उनको सुबह जल्दी जाना होता है ड्यूटी पर, तो अब मैं चलती हूँ खाना देकर।
तो यहाँ मेरा शॉल नहीं है, ये मम्मी का ही शॉल है, क्योंकि मैं सर्दियों के कपड़े यहाँ नहीं लेकर आई हूँ अपने, और मुझे नहीं पता था एकदम से इतनी ठंड हो जाएगी। बाकी मैं एक स्वेटर तो ले आई थी उस दिन मार्केट से। अब चलते हैं, पापा को खाना देते हैं। यहाँ लाइट की वजह से थोड़ा अंधेरा है। तो यहाँ मम्मी नहीं थी, तो मम्मी का आशीर्वाद मैंने बाद में ले लिया था। ये लो जी, हो गई है तैयारी शुरू। चांद निकल आया है, 9:30 का टाइम हो गया है। बादल में लेकिन चांद दिख नहीं रहा। बाकी देखेंगे चंद्रमा देवता ऊपर विराजमान होंगे या नहीं होंगे। भेज रखा है भेज कि रखा चांद नहीं निकला है, तो या तो उसमें मैडम उसने चांद देख भी लिया। दोबारा से शल क्यों उठ रही है? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। चलो 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 चलो। वाह, अंधेरे में भी हम तो बड़े चमक रहे हैं। और ध्यान तो चिड़िया ऊपर। मैं एक बार आई थी और वो उल्टी भाजी चुगर देख के सारे का अंधेरा था। बाहर का बल्ब भी ना होगा है। वो निकला चांद कितना अच्छा, देखो। और वाओ, देखो ये पूरा देखो। आगे चांद निकल रहा है। देखो वही, वो रहा। देखो कितना अच्छा चांद निकल रहा ऐ है। वही बता, भूखे मारे बैठे हो। तारे निकल रहे चांद तो सारे हमारी बाट बिल्कुल। में बैठा था। देख, मैं पहले बोल रहा था ना, चंद्रमा देवता विराजमान होंगे होंगे तो होंगे। थैंक यू चंद्रमा देवता। भूखे मार दिए बाड़ा के, है ना। देखो भाई, ये देखो भाई, आपको पीछे दिख भी रहे होंगे चंद्रमा देवता कितने साफ साफ, कितने अच्छे से निकले हुए हैं। कति बहुत बढ़िया री माँ, कति बढ़िया राड़ा अलग दिखा है साफ। तो मम्मी पूछ रही थी भाई नीचे से कि दिख रहा है चांद। अभी खोलते हैं वर्त। हम तो काफी लेट आए यार, सबसे 9:30 हो गए हैं, और चंद्रमा देवता भी काफी ऊपर पहुंचे हुए हैं। सभी ने बहुत पहले कर लिया है, खोल लिया अपना फास्ट। अब वो गई है नीचे, चांद देखने आए थे पहले हम तो घूमने, कि चलो ऊपर चलेंगे तब तक चांद को देखते हैं निकलेगा नहीं। तो चांद देखते ही खुशी देखी आपने। ओए देखो कितना कितना अच्छा निकला हुआ चांद, कितना अच्छा हो। अरे पूरे दिन की भूख भूख दिखा रही थी, और पूरे दिन की, पर लग भी जाती है यार। वैसे तो सहन कर भी ले, पर साथ के साथ ये बाबे का दूध पिलाना, तो वो तो पूरे दिन की बार बार बोल रही थी जब भी दूध पिला रही थी कि मेरे तो बिल्कुल प्यास में प्राण निकलने हो रहे हैं, चक्कर सा हुआ है, प्यास लग रही है ज़्यादा, और कुछ नहीं। जब भी उसको दूध पिलाती थी बाबा को। कोई नहीं भाई, व्रत तुम्हारे काम आएगा, भगवान तुम्हारी भली करेगा। मतलब ये मैं कई साल और बढ़ जाऊंगा, मुझे लंबी उम्र हो जाएगी। मैं व्रत तो वैसे मन ने भी रखा है यार, उस उसने थोड़ी रखा था, तो फिर उसकी भी लंबी उम्र होनी चाहिए। जितनी मेरी लंबी उम्र होगी उतनी है उसकी, सेम सेम। अब गई हुई है नीचे, देखो कितनी जल्दी आएगी। आना चाहिए जल्दी जल्दी, पैर उठने चाहिए। हाँ हाँ, थाली ले आऊं? ओ हाँ, तो भरे हुए भाई, मन नहीं नीचे जाना पड़ गया। हाँ भाई, देर ना रुका है, करबनी खड़ी है माता। चलो।
यार थाली का डर लग रहा ना, मारोगे मुझे। आराम ते। अरे वाह, पहुंच गई छत पे। हाँ, आ गया मैं भी छत पे। ये देखो भाई, एक हाथ से प्लस्तर वाले हाथ पे थाली रख रहा हूँ और इसी में है जो भी भगवान को प्रसाद देना है, जो कुछ भी कहते हैं इसको, जल वगैरह, और जो कुछ भी खिलाना है, दीपक जलाना है, छलनी, सब कुछ मैं ही उठा के लाया हूँ। ये तो करवा ले रही थी अपना, और ऊपर पहुँच गए हैं हम। ले पकड़ना, एक सेकंड में वो लाइट ऑन कर रहा हूँ, शायद जलती होगी तो वहाँ की। हाँ जड़ा है भाई पहले तो जला ही नहीं लाइट है, देखियो लट्टू ऑन नहीं करा कमरे के ऊपर, जबकि अंधेरे में घूमने लग रहे यार। क्यों है? ना जोत नहीं जलेगी इतनी जल्दी। ये देखो भाई, नीचे हम आ गए छत पे। मैं बताऊँ आपकी बात पहला, हाँ, जितने ये अर्ध दूंगी ना उसके ऊपर कहीं जाना है, ठीक है? किसकी? अच्छा पानी याद के है, ऊपर हाँ, से, हाँ। पिछली बार एक बार का तो एक्सपीरियंस हो रहा है मैंने। अब तो आप बता दो किस साइड दूँ, मोस्ट साइड दूँ, किस उस के? साइड? तो फिर उसी साइड दे दे, यार दे दे, हाँ, फिर यार वो दे रेन दे। गले गिर जाएंगे। ठीक है, चलो दिखा देना आप। ये करवा ये चंद्र देवता को जल अर्पित करते हुए भाई हवा लगेगी जोत के तो। जो जल जाएगी। यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है भाई कति। हे प्रभु, हरे रामा, हवा तो बहुत तेज चल रही है भाई। आज आपको मेरी मांग भरनी है अब, ठीक है? अच्छा जी, मैं आपको तिलक करूँगी। मेरे को तिलक करेगी अब तू? हैं? टेढ़ा मेढ़ा अंधेरे में पता नहीं कैसा लगा है। अब मैं मांग भरूं, सिंदूर कहाँ है? ये रहा, दो। कहीं चलो अच्छा लगा है फिर भी, थैंक यू। व्रत तो खुलवाओ, पानी पिला के। पानी पिला के ले भाई, पानी पी ले। प्यास लग रही है वैसे भी। वो कटो कर दो। अरे तो शाही मरगी कती। पकड़ो, मैं भी आपका खुलवाऊंगी। फोन पकड़ो। भाई बरती मैं भी हूँ, कदे न सोचा मेरा खुलवाओगी, मेरा कैसे? सबने खोल लिया व्रत। थैंक यू बाबा। ओए, मोही की भी खाऊंगा। मैं भी खिलाऊंगा। इसे खिला दो। आज ये भी नहीं पकड़ी जा रही। भाई पकड़ी नहीं जाती इससे। रख दो यहाँ। खा लूँ इसको तो पूरी, खा लो खा लो। और इसको क्या रखूंगा उल्टी? भूख लग रही है, नु क्यों नहीं कहते? चलो। तो यहाँ आप सब सोच रहे होंगे कि पति के पैर भी नहीं छुए और आरती भी नहीं की, तो हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैंने आरती इनकी बैठकर कर ली थी और फिर पैर भी छू लिए थे तभी, तो वो क्लिप ऐड नहीं कर पाए क्योंकि हवा में ही ध्यान रहा सारा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़।